तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आर्शम और आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों यदि आप भी 100 मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो ये इतना टॉपिक, यदि आप 11 टॉपिक ये पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में से 100 पूरा नंबर मिलेगा। बस ये इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न डिक्लेयर हो सके। तो देखिए 11 महत्वपूर्ण टॉपिक है, यदि आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो पूरा सोशियोलॉजी एक ही वीडियो में दोस्तों मैं कवर कर दूंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हम जो 11 टॉपिक बताने वाले हैं, यदि आप ये 11 टॉपिक को पढ़ लेते हैं दोस्तों ध्यान से तो आप बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स पूरा कंप्लीटली लाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो टॉपिक है हमारा भारतीय समाज का परिचय। जो पहला चैप्टर है दोस्तों सोशियोलॉजी का यानी समाज शास्त्र का। तो देखिए इसमें जो चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग एवं समुदाय। तो जो भारतीय समाज का एक परिचय है, ये एक दोस्तों जो चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग एवं समुदाय। जो इसमें जो टॉपिक है दोस्तों बेसिकली जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो उनमें बोले तो हेडिंग होता है। तो देखिए जो फर्स्ट हेडिंग है उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, यदि आप ये पढ़ लेते हैं। दूसरा है राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। देखिए दूसरा क्या है, देखिए राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, ये देखिए आप देखिए ध्यान से देखिए। तीसरा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद में चौथा है समुदाय का वर्गीकरण। पांचवा है ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना। तो ये जो दोस्तों चैप्टर आपका फर्स्ट है, ये कुछ 5 हेडिंग है। यदि आप ये 5 हेडिंग इस चैप्टर का पढ़ लेते हैं तो आपका दोस्तों बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बेसिकली हम इस वीडियो में सिर्फ 11 टॉपिक बताएं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स पूरा क्लियर करा देंगे। इसका सेकंड पार्ट ये दोस्तों सेकंड ए है यानी खंड का है। यदि आप खंड खा का कहेंगे तो वीडियो हम आपको भी बनाकर उसका भी देंगे, लेकिन हम उसके बाद में दूसरा टॉपिक के बारे में जो बात कर रहे हैं हम भारतीय समाज की जनांकीय संरचना। जो दूसरा चैप्टर है दोस्तों आपका, दूसरा चैप्टर जो सोशियोलॉजी का है भारतीय समाज की जनांकीय संरचना। तो इसमें देखिए जो पहला आपका है जनांकीय का अर्थ तथा महत्व, ये पहला है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। तीसरा है जन्म दर तथा मृत्यु दर, दूसरे में ही है जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर तथा मृत्यु दर। तीसरे में है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत में जनसंख्या वृद्धि। और पांचवा है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। और जो छठवा है जनसंख्या में साक्षरता। ये कुछ हेडिंग है दोस्तों, यदि आप ये हेडिंग को फॉलो करते हैं और इसको याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मैं कन्फर्म करता हूँ दोस्तों इस चैप्टर से आपका 10 नंबर क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि सभी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं सभी चैप्टर बता रहा हूँ दोस्तों उस चैप्टर से 8 या 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और यदि आप इन्हीं पॉइंट को याद कर लेते हैं, इन्हीं जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं का उत्तर यदि आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मेरे अच्छी गारंटी है दोस्तों कि आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे, जरूर आप लाएंगे समाजशास्त्र के स्टूडेंट। तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों ग्रामीण नगरीय संबंध एवं विभिन्नता, तीसरा चैप्टर है दोस्तों। मैं 11 टॉपिक लाया हूँ दोस्तों, मैं यानी कि 11 चैप्टर। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सोशियोलॉजी का। 2023 जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है ग्रामीण नगरीय संबंध एवं भिन्नता, जो तीसरा चैप्टर है। तो इसका भी कुछ हेडिंग है दोस्तों। पहला है नगरीय समुदाय का अर्थ बताइए। दूसरा है ग्रामीण नगरीय का संबंध। तीसरे में क्या है दोस्तों ग्रामीण समुदाय की प्रमुख समस्याएं को स्पष्ट कीजिए। चौथा है ग्रामीण समुदाय अर्थ एवं विशेषता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीसरा चैप्टर है दोस्तों। इसी का दोस्तों मैं बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो होता है हेडिंग के द्वारा ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हेडिंग के द्वारा ही प्रश्न बना दिया जाता है। कि जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि ग्रामीण नगरीय संबंध का भिन्नता ये तीसरा चैप्टर है, सभी को पता है। लेकिन जो इसमें वो है दोस्तों नगरीय समुदाय का अर्थ है, ये आपका नगरीय समुदाय का क्या अर्थ है इसको स्पष्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम में सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसी में से आपको आंसर देना है, जिसे यदि आप उसका आंसर दे ले जाते हैं तो आपको नंबर दिए जाते हैं। सेम इसी प्रकार से यदि आप इन क्वेश्चन या हेडिंग को याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको उसी प्रकार से नंबर दिए जाएंगे जो कि एग्जामिनर के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो जो चौथा आपका टॉपिक है जाति व्यवस्था, चैप्टर का नाम है दोस्तों जाति व्यवस्था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पहला है सामाजिक स्तरीकरण क्या है। दूसरा है जाति व्यवस्था का अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है जाति तथा वर्ग में अंतर।
चौथा है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण। तो जाति व्यवस्था क्या है ये आपको बताना है। सामाजिक स्थिरीकरण में जाति की क्या उपलब्धियां हैं वो आपको भी स्पष्ट करना है। तो ये चौथा टॉपिक था। पांचवा टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में परिवार तथा नातेदारी। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने देखा कि दोस्तों ये टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमने दोस्तों सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर भी आपको हल करके बताया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वो वीडियो देख सकते हैं। क्लास 12 सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर हमने हल कर दिया है। जो चौथा पांचवा है थोड़ा भारत में परिवार तथा नातेदारी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक में ये शामिल होता है। तो फर्स्ट पे है दोस्तों परिवार का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। दूसरा है मातृवंश तथा मात्रांतर, मातृवंश तथा मातृतंत्र में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तीसरा है नातेदारी व्यवस्था की प्रकृति। चौथा है संयुक्त परिवार में वर्तमान परिवर्तन। तो ये क्या है ये आपको पांचवा स्पष्ट करना है। उसके बाद में जो 6 में है बाजार तथा अर्थव्यवस्था एवं समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य, ये क्या है आपको बताना है। तो जो 6वां नंबर टॉपिक है बेसिकली ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, समाज शास्त्र का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इसको भी पढ़ लेते हैं, मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ 11 टॉपिक बताया हूँ जो को आपका दोस्तों सेक्शन ए से लागू होता है। यानी आपका ये सेक्शन ए है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोशियोलॉजी में। जो क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उन्हें भी पता होगा दोस्तों कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। छठवां है दोस्तों इनमें दोस्तों जो की पॉइंट है यानी हेडिंग है, पहला है बाजार का प्रकार को आपको बताना है। दूसरा है पूंजीवादी एवं सामाजिक व्यवस्था के रूप। तीसरा है बाजार विनिमय की विशेषताएं। और जो चौथा है बाजार का अर्थ क्या है इसको स्पष्ट करना है। तो ये दोस्तों बाजार तथा अर्थव्यवस्था में समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है ये आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों देखिए सातवां जो आपका टॉपिक है सोशियोलॉजी का स्टूडेंट के है दोस्तों। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको आशा करता हूँ यदि आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। और मैं जो की पॉइंट बता रहा हूँ, जो मैं हेडिंग बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आप इन्हीं हेडिंग को बस आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 100 में 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये जो मैं हेडिंग बता रहा हूँ इसे आप फॉलो कीजिएगा। समाजशास्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सातवां जो क्वेश्चन आपका भूमंडलीकरण, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गठजोड़, ये आपको टॉपिक है। और इसमें जो फर्स्ट आपका जो हेडिंग है, पहला है बाजारों की गठजोड़ पर उदारीकरण का प्रभाव। दूसरा है भूमंडलीकरण तथा बाजारों का एकीकरण। तो इनमें दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। यदि आप इन्हीं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये दोस्तों जो मैं ये हेडिंग बता रहा हूँ, हेडिंग ये किस इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लिया आता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लिया आता है और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी जो पूछ लिया आता है। तो ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में जो 8वां टॉपिक है जाति पूर्वग्रह, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग, ये क्या वो बताना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आप जो स्टूडेंट इन्हें देखता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इनमें से आपको हेडिंग को ही देखना है, हेडिंग के उसका उत्तरों को देखना है कि उत्तर क्या है इसमें। बस आप उत्तरों को देख लेते हैं तो जो आपको, यदि आप मॉडल पेपर को बोर्ड एग्जाम में हल कर रहे होंगे, जब आप पेपर हल कर रहे होंगे तो यदि आप क्वेश्चन आया तो उससे दिमाग में घंटी बज जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, मैंने पढ़ा था। तो ये आपको याद रखना है। तो जो 8वां टॉपिक है जाति पूर्वग्रह, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग। तो देखिए इनमें जो पहला है सामाजिक असमानता क्या है, पहला जो इसमें हेडिंग है सामाजिक असमानता क्या है। दूसरा है पूर्वग्रह का अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है पिछड़े वर्ग की अवधारणा। चौथा है अनुसूचित जातियों की परंपरागत और वर्तमान समस्याएं। पांचवा है पिछड़े वर्ग का अवधारणा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8वां। 9th नंबर जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर की वाइज से मैं दोस्तों बता रहा हूँ जी। इनमें हेडिंग जो इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक से मुझे दोस्तों लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। तो 9th नंबर जो क्वेश्चन है जनजातीय समुदायों का सीमांतीकरण। सीमांतीकरण क्या है दोस्तों, देखिए जनजातीय समुदाय ये आपको स्पष्ट करना है कि जनजातीय समुदाय क्या है। तो जनजातीय समुदाय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में जनजातीय क्या है। तीसरा है जनजातीय जीवन में वर्तमान परिवर्तन। और जो चौथा है दोस्तों ये देखिए जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा। तो ये आपका 9th नंबर का था। 10वें दोस्तों है जो स्त्रियों की समानता के लिए संघर्ष क्या है, स्त्रियों की समानता के लिए संघर्ष है 10वां नंबर टॉपिक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है 10वें नंबर टॉपिक। ये सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पहला है लैंगिक विषमता का क्या अर्थ है। दूसरा है लैंगिक विषमता का कारण को आपको स्पष्ट करना है। तीसरा है महिला का सशक्तिकरण के कार्यक्रम, क्या है महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम। चौथा है स्त्रियों की समानता के लिए
प्रयत्न, कौन कौन से प्रयत्न आजमाए जा रहे हैं। और जो 11वां और आखिरी नंबर टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है सोशियोलॉजी के बारे में दोस्तों। अन्यथा सक्षम लोगों का संघर्ष। क्या है? अन्यथा सक्षम लोगों का संघर्ष, जो आपका 11 नंबर चैप्टर है। पहला है विकलांग का अर्थ को आपको स्पष्ट करना। ये आपका दोस्तों जो 11 नंबर चैप्टर है, मैं आपको बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है दोस्तों। और वो भी बिगेस्ट क्वेश्चन होता है, जैसे लघु उत्तरीय हो गया, अति लघु उत्तरीय हो गया, और बहुविकल्पी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट। और टॉपिक के माध्यम से दोस्तों मैं बता दूं जो इसमें हेडिंग है, पहला है विकलांग का अर्थ, दूसरा है भारत में विकलांगता के लिए कल्याणकारी, क्या क्या कार्य कर चल रहे हैं विकलांगता के लिए। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक के माध्यम से दोस्तों मैं बता दूं कि क्लास 12 यदि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये भी 11 टॉपिक को आप पढ़ लीजिए दोस्तों। पूरा सोशियोलॉजी एक ही वीडियो में हमने दोस्तों आपको क्लियर करा दिया है। ये सेक्शन ए का है दोस्तों। क्या क्या है? सेक्शन ए का है। यदि आप सेक्शन बी का कहेंगे तो उस पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।